ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की एंट्री। ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर बम बरसाती के बीच स्टेल्थ बमबार तैयारों ने फर्दो, नतंज और इस्फहान में वाक़ ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया। फर्दो जौहरी तंसीबात पर तकरीबन 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। हमलों में 6 बंकर बस्टर बम और 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी जौहरी एजेंसी की एटमी तंसीबात पर हमलों की तस्दीक, जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। ईरानी हुक्काम का कहना है कि कोई बड़ा धचका नहीं लगा। निशाना बनाई गई तंसीबात में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बाइस बने। हमले से पहले तीनों जौहरी तंसीबात को खाली करा दिया गया था। दुनिया के लिए ईरानी जौहरी खतरा खत्म कर दिया, अब अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा। तेहरान के पास अभी वक्त है, अमन की तरफ लौट आए। ऐसा ना किया तो दोबारा निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर की भड़के, कहा ईरान का एटमी हथियारों का ख्वाब नेस्तो नाबूद कर दिया। जो हमने किया ऐसा दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकती थी। इजराइल अब बहुत ज्यादा महफूज है। अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरान का जौहरी और जवाबी कार्रवाई का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी है। आपने इसे शुरू किया, खत्म हम करेंगे। ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। हमास का रद्द-ए-अमल भी आ गया। बयान में कहा कि ईरान की सरजमीन और खुद मुख्तारी के खिलाफ जारियत की गई। हमास ईरान के साथ है। यमनी रहनुमा ने ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले को जंग का आगाज करार दे दिया। ها اونایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستند می‌دانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का रद्द-ए-अमल। टेलीग्राम पर पोस्ट में कहा है कि अमेरिका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। ईरानी वजीर खारजा ने अमेरिकी हमले को यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। बोले अमेरिकी हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरान अपने मफादात और अवाम के दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। IEAE के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास आज बुला लिया। ईरानी एटमी तंसीबात पर अमेरिकी हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का इसराइल पर पहला हमला। तल अवीव समेत इसराइली शहरों पर बम बरसा दिए। पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल। हाइफा में कई इमारतें आग की लपेट में। ईरान ने खैबर मिसाइल दागने की वीडियो जारी कर दी। ताज़ा हमलों में बेन गुरियन एयरपोर्ट, सहूनी फौज के बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर और अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल के तमाम शहरों में सायरन बज उठे। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से 20 से 40 मिसाइल से हमला हुआ है। पाकिस्तान की ईरान पर अमेरिकी हमले की मजम्मत। खित्ते में मजीद कशीदगी के मुमकिन इजाफे पर सख्त तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को यूएन चार्टर के तहत अपने दिफा का जायज़ हक हासिल है। तनाज़ात को फौरी तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। तमाम फरीक़ैन को आलमी कानून की पाबंदी करनी चाहिए। मुज़ाकरात सिफारतकारी का सहारा बहरानों को हल करने का वाहिद रास्ता है। सऊदी अरब का ईरान पर अमेरिकी हमलों पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा गया है कि ईरान की मजमूई सूरत हाल और खुसूसन अमेरिका के ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले परेशान कुन है। आलमी बरादरी को इस तनाज़े को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मसलों का सियासी हल निकाला जाए। खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए नई राहें हमवार की जाए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुश्तपनाही कर रहा है। पाक फौज जंगी मत अमली के तहत दुश्मन को जवाब दे रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हल्कों से खुसूसी मुलाकात में गुफ्तगू। मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हल्कों ने DGISPR का खैर मकदम किया। भरपूर यकजहती का इज़हार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि नस्ली और लिसानी नफरत जहालत है। तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। मुराहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को ये इख्तियार हासिल नहीं।
पन्नू में थाना कैंट की हदूद में अराजी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 4 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बनू मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके माड़ीपुर ठंडी सड़क के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी। अजीताबाद भिंगोरिया गोट में नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को रौंद डाला। 18 साला गुलशाद जाँ बहक। और पाक पतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वें उर्स की तकरीबात का आगाज। रसूमात की अदायगी दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने की। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।